ये पूरी अपने समाज को पूरी कुर्मी महत्व को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव के वक्त कहीं नहीं छुपी थी। इनकी फंडिंग सऊदी अरेबिया जैसे जगह से आ रही थी। झारखंड अलग होने के 25 साल होते होते ये लोग यहाँ की अस्थिरता पैदा करेंगे तो 2000 साल में इन्हें भी भगाने का काम कर देते हैं। ये तो हम लोग का दिल दरिया है, हम लोग का दिल बड़ा है कि हम लोगों ने इन लोग बना दे दिया, जगह दे दिया। भाई तुम लोगों ने नारा लगाया था कुर्मी महत्व, भाई भाई हम लोग का थोड़ा सा दिल पिघल गया था, नहीं तो 2000 साल में ही इन लोग को भी विदाई कर देते। तो भाई बताओ, तुम्हारे पूर्वज ही कह रहे हैं कि भाई आदिवासी नहीं है, तो तुम कैसे बोल रहे हो, दावा कर रहे हो। ठीक 1931 में दोबारा इन लोगों ने मानभूम में बैठक किया, वहाँ इन लोगों ने जनेऊ ग्रहण किया और बोला कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी है और बिहार के जो कुर्मी है दोनों एक हैं। यानी कि तुम्हारा इंग आदिवासी कना और इंग्रेन हपड़ाम को हो आदिवासी को ताहे कना और इंग्रेन गिद्र से इंग्रेन वंशज को हो आदिवासी को ताहे ना। ये हमने संथाली में कहा कि मैं आदिवासी हूँ, मेरे पूर्वज भी आदिवासी थे और हमारे आने वाले वंश भी आदिवासी रहेंगे। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है यहाँ पर हो रही है झारखंड में। कुछ यहाँ के नेता जिन लोगों के द्वारा झारखंड में जो शांति है इसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, आजसू पार्टी है, जेएलकेएम पार्टी है, ये लोग पूरी झारखंड में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जेएलकेएम पार्टी के जो नेता हैं जयराम महतो, ये बहुत बड़े दोषीदार हैं। यह पूरी अपने समाज को पूरी कुर्मी महत्व को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव के वक्त कहीं नहीं छुपी थी। इनकी फंडिंग सऊदी अरेबिया जैसे जगह से आ रही थी, यानी कि भारत से अलग देश से। मैं डायरेक्टली आरोप लगा रहा हूँ। और इन लोगों के द्वारा जो बार झारखंड में जो अस्थिरता पैदा करने के लिए झूठी आंदोलन किया जाता है, जबरन आंदोलन किया जाता है, राजनीतिक दबाव का आंदोलन किया जाता है, यह नहीं चलने देना चाहिए। हम राज्यपाल जी से मांग कर रहे हैं इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। और ये झारखंड राज्य भाई हमारा है। हम संथाल, आदिवासी हो, मुंडा, औरान हम लोगों का है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, खून बहा है, पसीना बहा है। अगर हमें ये पता रहता ये कुर्मी महतो भाई आज झारखंड अलग होने के 25 साल होते होते ये लोग यहाँ की अस्थिरता पैदा करेंगे तो 2000 साल में इन्हें भी भगाने का काम कर देते हैं। ये तो हम लोग का दिल दरिया है, हम लोग का दिल बड़ा है कि हम लोगों ने इन लोग बना दे दिया, जगह दे दिया। भाई तुम लोगों ने नारा लगाया था कुर्मी महतो, भाई भाई हम लोग का थोड़ा सा दिल पिघल गया था, नहीं तो 2000 साल में ही इन लोग को भी विदाई कर देते हैं। इस वक्त झारखंड की अस्थिरता पैदा करने के लिए इनके कुछ नेता उड़ीसा से आ रहे हैं, कुछ बंगाल से आ रहे हैं, इनके पूरा कुर्मी समुदाय का बरगलाने का काम करें। साथ ही साथ में मुस्लिम समुदाय जैसे को भी ये लोगों ने बरगलाने का काम करें, तुम भी आदिवासी बनो। अरे भाई कैसे आदिवासी बनोगे भाई, कैसे बनोगे? इन लोगों के नेताओं को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता। 1929 में इन लोगों ने मानभूम में बहुत बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में कहा था हम कुर्मी लोग आदिवासी नहीं हैं, नहीं बनेंगे। 1929 में मानभूम में मैंने बताया, वहाँ पर बैठक करके कहा था हम हिंदू धर्म को ग्रहण करेंगे। तो भाई बताओ, तुम्हारे पूर्वज ही कह रहे हैं कि भाई आदिवासी नहीं है, तो तुम कैसे बोल रहे हो, दावा कर रहे हो। ठीक 1931 में दोबारा इन लोगों ने मानभूम में बैठक किया, वहाँ इन लोगों ने जनेऊ ग्रहण किया और बोला कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी है और बिहार के जो कुर्मी है दोनों एक हैं। यानी कि तुम्हारे पूर्वज भी तो कह रहे हैं कि बिहार के कुर्मी, यहाँ के कुर्मी सब एक है। तो बताओ भाई कैसे हो आप ऐसे? ठीक, ये चीज़ का जानकारी इन लोग को नहीं है। 1950 से पहले कोई जाति जनगणना नहीं हुई थी। उससे पहले तो ये लोग कैसे दावा कर रहे हैं भाई 1931 में आदिवासी को सूची में तो नहीं थे। फर्जी बात मत करिए, बरगलाने का बात मत करिए, यहाँ का जो शांति को भंग मत काम करने का। इसके बाद 1950 के बाद ही एसटी सूची, ओबीसी सूची का सूची जारी हुआ, जो जनगणना के आधार पर, और यहाँ पर सब चीज़ पूछताछ के बाद। तो यानी कि ये जो बरगलाने का काम कर रहे हैं कुर्मी महतो नहीं करे, और जो इनके नेता है जयराम महतो, सुदेश महतो, ये सब चीज़ धंधा मत करिए। झारखंड शांति जगह है, शांतिपूर्वक रहने दीजिए, नहीं तो आप लोग पर जांच बैठा जाएगा तो पानी पानी हो जाओगे। और जितने भी इन लोग के समुदाय है, कुर्मी समुदाय से आप लोग से कोई बैर नहीं है। आप लोग हमारे देश के लोग हैं, पर गलत लोगों के चुंगल में, गलत लोगों के बातों में मत जाइए, या नहीं तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। खुल के मैं कह रहा हूँ, आप देशद्रोही कहलाएंगे। तब आप क्या बोलोगे? कहीं को बोलने का लायक नहीं रहोगे।
भाई ऐसा आंदोलन मत करें। और झारखंड के जो राज्यपाल है, हम लोग भी हमारे तो इस माध्यम से, हमारे आंदोलन के माध्यम से राज्यपाल साहब को यही बोल रहे हैं कि जो भी हो जांच होनी चाहिए। जो भी लोग झारखंड में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं उन लोग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी को भी आदिवासी सूची में डालोगे, एसटी सूची में डालोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप ही लोग इस तरह का बरगलाने का स्थिति, मतलब यहाँ पर मनोबल बढ़ाएंगे, तो हम आदिवासी लोग मजबूर हो जाएंगे ऐसे कदम उठाने के लिए जो प्रशासन लोग भी कंट्रोल नहीं करते हैं। ये भावनाओं का बात है, आपको समझना चाहिए। हम आदिवासी, हम यहाँ के, हम ही लोग ओरिजिनल है। अरे हमें ख़त्म कर दोगे तो सोचना भी मत, और हम ये होने नहीं देंगे। चलिए, जोहार।